कबूलनामे की ऐसा कम ही देखा गया है कि नक्सली खुलकर अपनी साथियों की मौत की बात कबूल करें, लेकिन 28 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक चलने वाले नक्सलियों के शहीदी सप्ताह के पहले उनका बड़ा कबूलनामा सामने आया। नक्सलियों ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रेस नोट जारी कर 50 से भी ज्यादा नक्सलियों के मारे जाने की बात कबूली है। नक्सलियों की दक्षिण सब जोनल ब्यूरो ने के नाम के साथ नक्सलियों की मौत का ब्यौरा भी पेश किया है। बताया कि बीते 1 साल में नक्सलियों की पुलिस मुठभेड़, बीमारी और सफदंश से 50 से ज्यादा मौतें हुई हैं। 7 दिसंबर को स्पेशल जोनल कमेटी सचिव रमन्ना और केंद्रीय कमेटी सदस्य तपस की बीमारी से मौत हुई है। PCCMS भीमे BN1 नंदील पार्टी सदस्य 7 जन संगठन मिलिशिया के 8 सदस्य मुठभेड़ में ढेर हो चुके हैं। वहीं दरभा डिवीजन के AC PCC स्तर के मंगली, गुंडाधुर, उर्राल पार्टी सदस्य 7 जन मिलिशिया संगठन के 4 सदस्य को मुठभेड़ में मार गिराया गया है। साथ ही ये भी बताया कि ऑपरेशन प्रहार में पश्चिम डिवीजन में PCMS के समेत 3 सदस्य जन मिलिशिया के 4 सदस्य ढेर किए गए हैं। नरेश मिश्रा हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर हमारे साथ सीधे जगदलपुर से जुड़े हैं। अक्सर ये होता है नरेश की नक्सली इस तरीके से सार्वजनिक तौर पर ये नहीं मानते हैं, लेकिन इस बार ये माना है। क्या कुछ इनके प्रेस नोट में है, और चूंकि अब शहीदी सप्ताह भी मनाने वाले हैं, उसकी क्या रूपरेखा नक्सलियों ने बनाई है? देखिए, हर बार ये शहीदी सप्ताह ठीक 28 तारीख से लेकर 3 जुलाई तक मनाया जाता है। में 2 ऐसे मौके होते हैं माओवादी इस तरह से अपने जिनको वो एक तरह से इस आंदोलन में शामिल रखते हैं और उनकी अगर मौत होती है तो उनकी याद में एक विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित करते हैं। और इन पर्चों में वो अपने कैडर से जुड़े जितने मारे गए लोग हैं, चाहे वो उनकी स्वाभाविक मौत हो या फिर वो किसी मुठभेड़ वगैरह में मारे गए हों, तो उन सब के बारे में जिक्र करते हैं खुलकर, क्योंकि इन्हीं के नामों के आधार पर जगह जगह वो सभा, कार्यक्रम और दूसरी चीज़ें आयोजित करते हैं। ये उनका एक तरह से पॉलिटिकल तरीका है अपने प्रचार का। तो ये शहीदी सप्ताह भी इसी वजह से मनाया जाता है। और अभी जो आंकड़े आए हैं काफ़ी बड़े हैं और काफ़ी ज़्यादा नुकसान दिखाई देता है माओवादियों को इसमें। और अगर आप देखेंगे तो कुल करीब 60 लोगों की मौत हुई है, और ये सिर्फ दक्षिण सब जो ब्यूरो है उस इलाके में, यानी कि बस्तर का भी जो दक्षिणी हिस्सा है 4 जिलों का करीब उन इलाकों में जो माओवादियों का इलाका है, वहाँ पर सतत मुठभेड़ों में काफ़ी सारे जो बड़े माओवादी हैं मारे गए हैं। साल शुरू होने से ठीक पहले 7 दिसंबर को जो शीर्ष माओवादी लीडर है रमन्ना, उसकी स्वाभाविक मौत हो गई थी बीमारी की वजह से, और उसके बाद से सिलसिलेवार कई मुठभेड़ों में कई लोग मारे गए हैं। इस प्रेस नोट में माओवादियों ने दावा भी किया है कि 16 ऐसे लोग हैं जिनको फर्जी मुठभेड़ में मारा गया है, उन्होंने एक तरह से आरोप लगाया है। और साथ ही अलग अलग मुठभेड़ों में जो उनके अलग अलग कैडर और जो दूसरे पद पर रहे नेता हैं उनकी मौत का भी उन्होंने नाम के साथ जिक्र किया है। तो काफ़ी अहम जानकारी पुलिस के लिहाज से भी है। पुलिस भी लगभग यही मान रही थी कि 50 के करीब माओवादियों को उन्होंने मुठभेड़ में ढेर किया है, लेकिन माओवादियों का आंकड़ा इससे ज़्यादा माओवादियों के मारे जाने की पुष्टि कर रहा है। तो कुल मिलाकर शहीदी सप्ताह के ठीक पहले इस तरीके का कबूलनामा बताता है कि एक बड़ा नुकसान बीते 1 साल में नक्सलियों को हुआ है। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया नरेश।